सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। जीएनएम सेकंड राउंड की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, या फिर सेकंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर जो है वो कब तक आप लोग जो है डाउनलोड कर सकेंगे, क्या डेट रहने वाली है, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को आगामी जितनी भी वीडियो आएंगी सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ कि जीएनएम सेकंड राउंड की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो सुन लो। अभी अगर मैं आप लोगों से एक चीज ये कहूं कि जो लास्ट डेट थी आप लोगों की, क्या कॉलेज भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी आप लोगों की 17 फरवरी। 17 फरवरी आप लोगों की जो है कॉलेज भरने की लास्ट डेट थी। अब इसके अलावा एक डाउट और है कि भैया जो अपवर्ड मूवमेंट जो हुआ था फर्स्ट राउंड का, तो उसी तरीके से सेकेंड राउंड का ऑटोमेटिक अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर क्या होगा। तो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि 17 तारीख जो थी वो आप लोगों की सेकेंड राउंड की कॉलेज भरने की लास्ट डेट थी। तो अब लिस्ट कब तक आएगी और अलॉटमेंट लेटर आप कब तक डाउनलोड कर पाओगे उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो लगभग आप ये मान लो कि फरवरी में लगभग 22 से और 23 तारीख के बीच में, 22 से और 23 तारीख के बीच में आप लोगों की जो लिस्ट है वो आ सकती है। यानी कि लास्ट आप 23 तारीख मानो, 23 तारीख से पहले पहले आप लोगों की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। अब इतना टाइम क्यों लगेगा, तो देखो अभी लास्ट डेट जो है वो 17 तारीख थी, पहले जो थी इसकी 14 तारीख थी लास्ट डेट कॉलेज भरने की, लेकिन इसको बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 17 फरवरी कर दी थी। तो अब इसके बाद में जो लिस्ट आएगी वो आएगी लगभग 23 तारीख के लगभग आ जाएगी, यानी 23 तारीख से पहले पहले आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी और 24 तारीख को जो है आप अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो अब देखो साइट पर चलते हैं हम डायरेक्टली कि साइट पर क्या नोटिफिकेशन है। तो देख लो साइट पर हम चलते हैं। तो ये आ गए हम राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन यहां अभी तक और नया कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो पहले का जो नोटिफिकेशन था वही है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो पहले यहाँ 14 फरवरी थी, लेकिन उसको हटाकर जो है 17 फरवरी कर दिया गया है। मतलब आप लोगों की जो कॉलेज भरने की डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब आप लोगों की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी और कब तक नहीं आएगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ अभी तक तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अगर अभी देखते हैं कि यहाँ से हम कॉलेज भर सकते हैं नहीं, तो आप लोगों का जो सेशन है वो एक्सपायर्ड यहाँ पर बता रहा है। मतलब 17 तारीख थी, आज 18 तारीख को रात को ये लगभग 12 से 1 बजे के बीच में रात को शूट हो रही है वीडियो, तो मॉर्निंग में सुबह आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से ये डिस्कस करता हूँ कि सीट मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, और थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसके बारे में भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सुन लो सभी, एक बार इधर सुन लो कि थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा इसके बारे में क्या विचार है। तो सुनो, थर्ड राउंड को लेकर मेरा यह विचार है कि अगर सीटें ज्यादा खाली नहीं रहती हैं तो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। अगर लगभग 1000 से और 2000 के बीच में सीटें खाली रह गई, या फिर आप ये लगा लो 1000 से और 1500 के बीच में भी अगर सीटें खाली रह गई, तो आप ये समझ लेना कि काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन चली जाएगी, है ना। और अगर आप ये मानते हो कि सीटें जो है लगभग 2000 प्लस अगर सीटें खाली रही हैं तो आप लोगों की ऑनलाइन होगी, वरना थर्ड राउंड जो है वो जहां तक है आप लोगों का ऑफलाइन होने की संभावना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग के अंदर फर्स्ट राउंड ऑनलाइन हुआ था, सेकेंड राउंड ऑनलाइन हुआ, उसके बाद में थर्ड राउंड जो है वह ऑफलाइन हुआ है। क्या हुआ है, ऑफलाइन हुआ है। तो हम इसके जो है अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहे हैं कि जो आप लोगों का थर्ड राउंड है वो ऑफलाइन हो सकता है। तो अभी कॉलेजों के अंदर जाकर जो है आप जानकारी कर सकते हैं कि कहाँ कितनी क्या सीटें हैं। तो अगर राज्य स्वास्थ्य जो है वो सीट मैट्रिक्स जारी कर देता है कि इस कॉलेज के अंदर इतनी सीटें खाली हैं, इस कॉलेज के अंदर इतनी सीटें खाली हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ना ही तो फर्स्ट राउंड की निकाली, और हो सकता है सेकंड राउंड की भी ये निकाले या नहीं निकाले, कोई भरोसा नहीं है इनका, है ना। तो या तो आप हो सकता है आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं, सेकंड राउंड खत्म होने के बाद जैसे ही सीट मैट्रिक्स जैसे ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होते हैं उसके बाद आप डायरेक्टली कॉलेजों में जाकर बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है,
बाकी आप लोगों की जो सेकंड लिस्ट है वो 23 तारीख से पहले पहले आ जाएगी, और जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा, या फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन जिनको मिलेगा, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में छोड़कर जरूर जाएं, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए जरूर करने वाला हूं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।